चलिए क्लास 10th का जो इंग्लिश है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आप लोग के लिए एक बार एग्जाम में जाने से पहले देख लेंगे प्लीज। कोई दिक्कत? क्लास 10th इंग्लिश 10th क्लास का इंग्लिश है तो आप लोग का इंग्लिश में सबसे पहले जो आप देखने को मिलेगा वो पैसेज देखने को मिलेगा। इंग्लिश में सबसे पहले क्या देखने को मिलेगा? पैसेज। तो हम पैसेज लेके आए हैं सबसे पहला। आप लोग 1 मिनट टाइम लीजिए और पूरा पैसेज मन में पढ़िए एक बार, ठीक है? और उसके बाद हम लोग इस पैसेज के आंसर देखेंगे। तो सब लोग से रिक्वेस्ट है जल्दी जल्दी से आप लोग पैसेज को पढ़िए। पैसेज देखने के बाद पढ़ने के बाद हम लोग इसका क्वेश्चन पर आंसर करेंगे, ठीक है? चलिए जल्दी से कीजिए तो आप लोग प्लीज। पढ़ लिए? चलिए ठीक है, बहुत अच्छा है, पढ़ लिए। तो चलिए हम क्वेश्चन जो पूछेंगे, देखिए ब्लैक नहीं ना रहा वीडियो में, कैसा रहा? बढ़िया। चलिए ठीक है। कहने का मतलब है जो अब हम पैसे से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा गया है आपका उसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है? चलिए पैसेज पढ़ लिए हैं। चलिए अब हम लोग पैसेज का पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पैसेज हम भी पढ़ लिए हैं, आप लोग भी पढ़े हैं। पहला क्वेश्चन कहता है दोस्त, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर मेंशन इन द पैसेज? इस पैसेज में क्या मेंशन किया गया है? ग्लोबल टेम्परेचर। क्या कहा गया? ग्लोबल बढ़ते जो है टेम्परेचर का क्या सबसे बड़ा कारण बताया गया है? ऑप्शन इंक्रीजिंग ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस अकॉर्डिंग टू द पैसेज? पैसेज के अनुसार ग्रीन हाउस गैस कौन सा इनमें से नहीं है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए राइजिंग सी लेवल्स मेनली थ्रेटेड, क्या हो जाएगा ऑप्शन? कोस्टल सिटी। यस। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे, चौथा। चलिए ठीक है, चौथा नंबर देखेंगे। कोई दिक्कत? चलिए चौथा नंबर पढ़िए, क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़िए तो। चौथा, पांचवा, छठा, सातवां एक बार भी देखेंगे, ठीक है? तो चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्त, अकॉर्डिंग टू द पैसेज वन मेजर इफेक्ट ऑफ अनप्रेडिक्टेबल रेनफॉल इज, कौन सा इसका आंसर हो सकता है बताइए? क्वेश्चन नंबर इंक्रीजिंग ऑक्सीजन लेवल्स, नहीं। ऑप्शन नंबर बी यस, रिड्यूसिंग क्रॉप वेल्थ। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जिसका? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन पढ़ेंगे। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ मेंशन एज अ वे टू द रिड्यूस कार्बन इमिशंस? कौन सा नहीं है बताइए, क्या हो जाएगा आंसर इसका? ऑप्शन नंबर डी, एक्सपेंडिंग कोल माइनिंग। पांचवा का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। द वर्ड इरिवर्सिबल इन द पैसेज मींस, इरिवर्सिबल का क्या इसमें पैसेज दिया गया है इसका मतलब? ऑप्शन नंबर ए, यस, इम्पॉसिबल टू रिपेयर और चेंज। कहने का मतलब है इरिवर्सिबल का मतलब होता है इम्पॉसिबल टू रिपेयर और चेंज। मतलब एक होता है रिवर्सिबल, एक होता है इरिवर्सिबल, जिसको चेंज किया जा सकता है, जिसको बदला जा सकता है। रिवर्सिबल इरिवर्सिबल आपको साइंस में पढ़ना है, ठीक है? चलिए साथ देख लेते हैं, ऊपर कर दें, दिख रहा है। हु, क्वेश्चन नंबर 7 है, हु डज द पैसेज सजेस्ट शुड टेक एक्शन अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज? क्या ऑप्शन इसका दिया गया है क्वेश्चन के अनुसार? ऑप्शन नंबर क्या होगा? बोथ गवर्नमेंट्स एंड, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बोथ गवर्नमेंट एंड इंडिविजुअल्स, ये ना हो जाएगा जी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 7 का आंसर। कोई दिक्कत है? चलिए ठीक है, सब लोग बोलिए साथ में। चलिए अगला देखेंगे। यस, कम इन। चलिए 8 क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन पढ़िए तो उसके बाद फिर ग्रामर में चलेंगे। पैसेज से रिलेटेड, व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज? पैसेज का बताया, किसके बारे में बताया गया पैसेज में? वार्निंग, इंफॉर्मेशन और वार्निंग, बी ऑप्शन हो जाएगा। कहा गया किसका इंफॉर्मेशन दिया गया है? तो ग्लोबल टेम्परेचर जो बढ़ रहा है उसका वार्निंग दिया गया, सचेत रहने के लिए बोला गया है। किसके बारे में जी? ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने का क्या कारण हो सकते हैं बताइए, क्या क्या कारण है? तो बहुत सारे कारण है जी, उद्योग बढ़ना, जनसंख्या वृद्धि, पेड़ पौधे की लगातार कटाई हो रही है, ये सारे जो रीजन है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने का कारण हो सकते हैं, ठीक है? चलिए अब हम लोग का ग्रामर से रिलेटेड है, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 पढ़ेंगे, ठीक है? एक बार क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। चलिए बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाइए। चलिए ठीक है।
और थोड़ा सा नीचे करना। दिख रहा ना बढ़िया बाबू? क्वेश्चन नंबर 9 है, द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ ही सेड टू मी, विल यू हेल्प मी? कहता विल यू हेल्प मी, क्या तुम मुझे मेरा मदद करोगे? तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट स्पीच क्या है? सब बोलिए, एक साथ बोलिए। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ही आस्क्ड मी, वो ने मुझे कहा, इफ आई वुड हेल्प हिम, क्या करूंगा? कर नन ऑफ, चलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ राजू सेड, कहा राजू का कहा जी, आई वॉज प्लेइंग यस्टरडे, मैं क्या कर रहा था? मैं पिछले दिन खेल रहा था। तो इसका क्या करना है? डायरेक्ट स्पीच कौन सा होगा? राजू सेड दैट डे बिफोर। ऑप्शन नंबर यस, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए देखिए अगला 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, आई ब्लैंक्स रीडिंग इंग्लिश सिंस मंडे। सिंस मंडे तो क्या हुआ जी? हैव बीन है, क्या हो जाएगा जी? हैव बीन। अगर ही सी इट एंड वन नेम रहता तो क्या लगता जी? हैज बीन। आई विद एंड मोर नेम है, इसलिए क्या लग गया है जी? हैव बीन लग गया है। कोई दिक्कत है? चलिए ठीक है, अगला देखेंगे 12 नंबर। 12, 13, 14 एक बार में ना, नहीं उतना ज्यादा नहीं, चलिए ठीक है। 12 नंबर कहता है, ब्लैंक्स यू लिव अलोंग, इसी को हम क्या कहते हैं? तो क्या लगेगा? मैं। जैसे मैं कहाँ कहाँ लगता है जी? तो मैं लगने का यूज है, जैसे मैं कमिंग कहते हैं कि किसी को क्या कर रहा है? विश कर रहा है, विश करने के लिए भी मैं का यूज होता है, और किसी का काची करने के लिए जी, आशीर्वाद देने के लिए। तो ये क्या कहता है? मैं यू लिव अलोंग, मेरा कामना है, मेरा इच्छा है कि तुम क्या हो? लंबा जियो, लंबा उम्र पाओ, इसी का मतलब ही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, आई ब्लैंक स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, क्या करता है? कैन, आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, कहता है कि मैं अंग्रेजी धारा प्रवाह बोल सकता हूँ। मैं अंग्रेजी कैसे बोल सकता हूँ जी? धारा प्रवाह बोल सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 है, वी हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, इज एन एग्जांपल ऑफ, इस जो क्वेश्चन दिया है कौन सा टेंस का है दोस्त? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ऑप्शन नंबर बी का है। अब कैसे पता चलेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का है? तो हैव बीन लग गया है। क्या लग गया है? हैव बीन लग गया है, उसके साथ भी सॉरी भी फॉर लग गया है। कोई दिक्कत है? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग देखेंगे। डोंट टॉक। क्वेश्चन नंबर 15 और 16 एक बार में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर है, आई विश आई ब्लैंक्स रिच, क्या होगा? क्या होगा जी? वेयर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आई विश। आई विश का माने मेरा इच्छा है, कामना है, क्या की इच्छा है जी? बताइए। आई विश आई ब्लैंक्स रिच, आई वर रिच। आई देखिए कहाँ वर लगता है? तो आई वी दे एंड मोर नेम के साथ क्या लगता है? वेयर लगता है। ही सी इट एंड वन नेम के साथ क्या लगता है? वाज लगता था, है तो नहीं जी। कामना कर रहा है किसी का, पास्ट का टाइम बता रहा है, ठीक है, इसलिए वो वर लगा है। चेंज इनटू निगेटिव सेंटेंस, अल्लाह स्पीक द ट्रूथ, इसको निगेटिव यानी निगेटिव नकारात्मक वाक्य में चेंज करना है। नेवर टेल अ लाई, इसी का मतलब है कि कभी क्या हो, कभी झूठ मत बोलो। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 16 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। चल एक और पैसेज आपका रिलेटेड है क्वेश्चन से, वो तो अननोन पैसेज था, ये आपका नॉन पैसेज होगा, देखेंगे बुक से रिलेटेड होगा। पढ़े हैं कुछ ही किताब? चलिए जल्दी से पैसेज पढ़िए, तो इसको छोटा कर दे रहे हैं थोड़ा सा। चलिए जल्दी से पैसेज पढ़िए, उसके पैसेज के रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग करेंगे। जल्दी से पैसेज पढ़िए 2 मिनट में। पैसेज पढ़िए। पढ़ लें पैसेज। चलिए पैसेज पढ़ लिए होंगे, चलिए अब हम लोग इसका आंसर करेंगे, ठीक है। पैसेज का कहता है, वेयर वर प्रंजोल एंड राजवीर ट्रेवलिंग, कहाँ दोनों ट्रेवलिंग कर रहे थे जी? कहाँ? टू टू असम, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उन लोग कहाँ के ट्रिप पर थे? तो असम के ट्रिप पर थे, ठीक है। इस पैसेज में आपका क्वेश्चन दिया गया है।
क्वेश्चन नंबर 18 है जी, 18 19 एक बार देखेंगे, ये सब पैसे से रिलेटेड है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्त, व्हाट फैसिनेटेड राजवीर ड्यूरिंग द ट्रेन जर्नी? काची जी, द टी गार्डन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। वेयर वाज टी फर्स्ट डिस्कवर? कहता है चाय का प्रथम आविष्कारक चाइना। कहां से चाय का शुरुआत हुआ है? चाइना से। ये था आपका ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन। अब जो आएगा आपका होगा बुक से रिलेटेड क्वेश्चन, यानी कि स्टोरी पढ़े होंगे तो आप बना सकते हैं, और नहीं पढ़े हैं तो अभी भी टाइम है, आप तो पढ़ लीजिए, कल आप लोग का एग्जाम है ना जी। चलिए अब हम लोग देखेंगे ये सब बुक के रिलेटेड क्वेश्चन है। चलिए अब लेटर टू गॉड का है जी, पहला चैप्टर है लेटर टू गॉड बुक में ना। चलिए पहला क्वेश्चन है, दिख रहा है दोस्त वहां से क्वेश्चन दिख रहा है ना। कहता है इन अ लेटर टू गॉड व्हाट डिड लेंचो होप फॉर? कहता है लेटर टू गॉड किताब कहानी के अनुसार व्हाट डिड लेंचो होप फॉर? लेंचो का किससे आशा था? गुड हार्वेस्ट। काची आशा था कि अच्छा क्या हो जाए? हार्वेस्ट हो जाए, ठीक है। हु कंपोज द पोएम डस्ट ऑफ स्नो? किसने लिखा है डस्ट ऑफ स्नो? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। कुछ दिक्कत है? क्वेश्चन नंबर 22 है, इन नेल्सन मंडेलास लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम व्हाट डिड मंडेला डिस्क्राइब एज ट्विन ऑब्लिगेशन? क्या होगा ऑप्शन? टू हिज, ऑप्शन नंबर टू हिज फैमिली एंड हिज कंट्री, यही ना होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। 22 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा। 22 नंबर, ठीक है। चलिए 23, इन द थीप ऑफ स्टोरी, थीप ऑफ स्टोरी व्हाट वाज द थीप्स रियल नेम? थीप का ओरिजिनल नाम क्या था जी? हरि सिंह। ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हरि सिंह नाम था। द बेकर्स प्रेजेंट वाज अनाउंस्ड बाय द साउंड ऑफ हिज ब्लैंक्स, द थंब ऑफ थर्ड ऑफ बम्बो स्टार, ठीक है। अगला, कोर्ग इज लोकेटेड बिटवीन विच टू डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कर्नाटका? कर्नाटका का जो है दो डिस्ट्रिक्ट कौन सा बिलोंग करता है बताइए? मैसूर एंड, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गुड गुड, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। अगला दिख रहा होगा, हु वाज किटी? किटी कौन था या थी? कौन था? काची का नाम था? एनिस। डैडी का नाम था इसका। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हु वाज किटी? तो उसका डैडी का नाम था डेरिस, अरे एनिस डैडी। एनिस का क्या था? डैडी का नाम किटी था। कोई दिक्कत है? 26 तक हो गया जी। अब 27 28 29 30, एक बार ही हो जाएगा। दिख रहा है बाबू बढ़िया से? चलिए और थोड़ा बड़ा कर दूं? अरे तो वहां भी तो देखना चाहिए ना। चलिए एक बार और ले लेंगे, और 29, ठीक है। चलिए कहता है, इन अ ट्रम ऑफ सर्जरी ट्रिकी वाज, ट्रिकी किसका नाम था? ये कुत्ता का नाम था। चलिए ठीक है। व्हाट वाज द नरेटर प्रोफेशन इन द हेक ड्राइवर? हेक जो ड्राइवर था उसका प्रोफेशन क्या था? लॉयर था, टीचर था, फार्मर था, क्लर्क था? तो वो एक वकील था ना जी। चलिए क्वेश्चन पढ़े होंगे, सॉरी स्टोरी तो पता होगा। हाउ मच वाज द नेकलेस एक्चुअली ओल्ड? जो नेकलेस था एक्चुअली ओल्ड कितना का था जी बताइए तो? 500 फ्रैंक्स। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कोई दिक्कत है? आप नहीं बोल रहे हैं दोस्त? नहीं खा क्या है? नहीं बना था खाना? नहीं खा क्या है? चलिए, ग्रिफिन वाज रेदर अ ब्लैंक पर्सन, कैसा किस तरह का आदमी था जी? यानी कि बोथ एंड बी, ब्रिलियंट साइंटिस्ट था और इंजीनियर भी था। ए और बी, सॉरी ए और बी। लोएलेस्ट पर्सन था और क्या था? ब्रिलियंट एंड साइंटिस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अब क्लास 10 का ये जो ऑब्जेक्टिव था इंपॉर्टेंट है, एक नजर में हम लोग सारा क्वेश्चन देखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। एक और पैसेज आया है जी, लेकिन ये पैसेज को आपको टिक आउट नहीं करना है, इस पैसेज को आपका आंसर लिखना है। पैसेज को क्या करना है? आंसर। और मे भी हमको लगता है 2 नंबर वाले है, एक पैसेज और दिया गया है आपका, जो पैसेज पढ़ना है उसको आंसर देना है। इसका ऑप्शन नहीं रहेगा। इसका क्या नहीं रहेगा? ऑप्शन नहीं रहेगा, इसका डायरेक्ट आंसर देना है। कोई दिक्कत? तो आप पढ़ लिए होंगे तो आंसर आप लोग दे के देखिएगा घर में प्रयास करके इसको बनाने का। कोई दिक्कत? चलिए और कुछ क्वेश्चन दिया गया है जो आप लोग का इंपॉर्टेंट है, तो पैसे से रिलेटेड है। कुछ और क्वेश्चन है, राइट रिलेटेड टू योर फ्रेंड टेलिंग हिम हर अबाउट प्रिपरेशन फॉर द अपकमिंग क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन। इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको प्रयास करेंगे लिखने का,
ठीक है। राइट एप्लीकेशन द हेडमास्टर ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू द प्रोवाइड स्पोर्ट्स मटेरियल्स फॉर द अपकमिंग एनुअल स्पोर्ट्स मीट। कहता है कि कोई स्कूल है, एनुअल स्पोर्ट्स मीट हो रहा है, खेलकूद एक दिन होता है साल में स्कूल में, वही हो रहा है, तो आपका जो कमियां है उसमें खेलकूद का, उसके लिए आप प्रिंसिपल के पास एक आवेदन पत्र लिखने के लिए कहा है। राइट ए पैराग्राफ ऑन माय एम इन लाइफ, कहता है आपका जीवन का लक्ष्य क्या है। उसके बाद एक और कहता है माय फेवरेट गेम, आपका सबसे पसंदीदा गेम कौन है, ये सब देखते चलेंगे, ठीक है। अब चलिए पैसेज कुछ है, सॉरी फिल इन द ब्लैंक्स है, उसको देखते हैं, इससे रिलेटेड है। कैन, चलिए 3 खाली स्थान है और 3 आपका ऑप्शन भी दिया गया है। 3 खाली स्थान है और 3 आपका ऑप्शन भी दिया गया है, उसको हम लोग देखेंगे और उसको बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए, दिख रहा है सब, ठीक है ना दोस्त। क्या हो सकता है, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। एक कैन है, एक शुड है, एक में है। तो कैन का मतलब होता है सकता है, शक्ति है, सकते हैं, एबिलिटी, आपका पावर दिखाने के लिए भी कैन का यूज किया जाता है। कोई दिक्कत है, एबिलिटी, जैसे कि आई कैन पास द एग्जाम, मैं कर सकता हूँ, अब कुड लग गया तो उसका पास्ट हो गया, ठीक है। चलिए क्या कहता है, वी ब्लैंक सोल्व दिस प्रॉब्लम इफ वी वर्क, कैन होगा। कहता है इफ, सॉरी, वी कैन सोल्व दिस प्रॉब्लम, कहता है कि हम लोग इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं इफ वी वर्क हार्ड, यदि हम लोग क्या करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं तो। कोई दिक्कत है, तो पहला नंबर में क्या भरा जाएगा जी, पहला नंबर में कैन भरा जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है स्टूडेंट्स ब्लैंक्स रिस्पेक्ट देयर टीचर्स, शुड मैंने शुड का मतलब है चाहिए, तो स्टूडेंट्स को चाहिए कि अपना टीचर्स का क्या करे, रिस्पेक्ट, आदर करे। यहाँ क्या हो जाएगा जी, शुड हो जाएगा। कोई दिक्कत है, चलिए अगला। इट इज क्लाउड ब्लैंक्स, सॉरी, इट इज क्लाउड पुल स्टॉप है, इट ब्लैंक्स रेन टुडे, में। अब मैं कहाँ लगता है, संभावना के लिए मैं का यूज होता है, संभावना के लिए मैं का यूज होता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे आई में पास द एग्जाम, पास हो भी सकता है, लेकिन कैन लग गया तो कैन का मतलब है कंफर्म है, और मे का मतलब संभावना के लिए मे का यूज किया जाता है। यदि आप क्लास 12 में है तो, सॉरी 10th में है, 10th का है, सो सॉरी, यदि आप क्लास 10th में है तो एक बार एग्जाम से पहले सारा वीडियो देख लीजिएगा, आप लोग के लिए लाभदायक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ योर एग्जामिनेशन। थैंक यू, बाय बाय, सी यू।